प्यारे दोस्तों, आज हम इस कहानी में देखेंगे कि कैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना ए काबा को कैसे बचाया। तपती हुई धूप, आसमान से आग बरस रही थी, रेगिस्तान की रेत गर्म तवे की तरह जल रही थी। चारों तरफ बस सुनसान नजर आता था, न कोई पेड़ जो साया दे, न पानी जो प्यास बुझाए, और न ही इंसान की कोई परछाई। इस वीराने में हवा भी थकी हारी सी बह रही थी। दूर दूर तक बस सुनहरी रेत के टीलों का समंदर फैला हुआ था। मगर इस सुनसान जमीन पर आज एक ऐसा वाकया होने वाला था जिसकी गूंज कयामत तक सुनाई देगी। यहीं इसी तपते रेगिस्तान के दिल में अल्लाह ताला के हुक्म से एक ऐसी इमारत खड़ी होने वाली थी जो हमेशा के लिए इंसानियत का क़िबला बनेगी। एक ऐसा घर जिसकी तरफ रुख करके अरब के रेगिस्तान से लेकर दुनिया के हर कोने तक के लोग अपने रब को पुकारेंगे। खाना ए काबा। सदियों पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह के एक सच्चे और वफादार पैगंबर, अपने रब के हुक्म पर सफर कर रहे थे। उनके साथ थीं उनकी नेक बीवी बीबी हाजिरा अलैहिस्सलाम और उनकी गोद में सोता हुआ मासूम बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम। सूरज की तपिश से भरी हुई जमीन और रेत के लहराते हुए टीलों के बीच ये काफिला चल रहा था। बीबी हाजिरा के दिल में सवाल थे, ये कहाँ ले जा रहे हैं? यहाँ तो न कोई पानी है, न इंसान, न साया। लेकिन उन्होंने अपने शौहर पर और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखा और खामोशी से साथ देती रहीं। आखिरकार एक सुनसान जगह पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रुक गए। उन्होंने अपने रब से कुछ कहे बिना बस बीबी हाजिरा और छोटे इस्माइल को वहीं छोड़ दिया। थोड़ा सा सामान और एक मशका पानी का मशक देकर चुपचाप लौटने लगे। बीबी हाजिरा हैरान होकर बोली, ए इब्राहीम, हमें इस वीराने में अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हो? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब नहीं दिया, चलते रहे। बीबी हाजिरा ने फिर आवाज दी, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम रुक गए और सिर झुकाकर कहा, हाँ, ये मेरे रब का हुक्म है। बीबी हाजिरा ने आंसू पोंछे और कहा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो वो हमें जग्या नहीं करेगा। दिन बीतते गए। जो थोड़ा सा पानी और खाना था वो खत्म हो गया। प्यास से इस्माइल अलैहिस्सलाम रोने लगे। उनकी नन्ही नन्ही टांगें रेत पर मचल रही थीं। बीबी हाजिरा का दिल फटने लगा। वो प्यास बुझाने के लिए पानी ढूंढने निकली। वो सफा पहाड़ी पर चढ़ी, चारों तरफ देखा, कुछ न मिला। फिर मरवा की तरफ दौड़ी। उम्मीद थी कि शायद वहां पानी हो, लेकिन वहां भी बस रेत और वीरानी थी। ये सिलसिला 7 बार हुआ। सफा से मरवा, मरवा से सफा। माँ की ममता थकान को भूलकर बस अपने बच्चे की जान बचाने में लगी थी। और फिर अल्लाह ने उनकी सब्र और कुर्बानी का इनाम दिया। इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों के पास से पानी का एक चश्मा फूट पड़ा, जमजम का पानी। बीबी हाजिरा घबराकर पानी को रोकने लगी, कहने लगी, जमजम जमजम, यानी थम जा, थम जा। आज भी वो पानी वैसा ही है, बरकत वाला, कभी खत्म न होने वाला। इसी पानी ने कारवां को यहाँ आने पर मजबूर किया और ये वीरान जगह आबाद हो गई। यहीं से मक्का की बुनियाद रखी गई। साल दर साल बीतते गए। रेगिस्तान की रेत में खेलने वाला वो मासूम बच्चा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अब एक तंदुरुस्त और जवान नौजवान बन चुका था। वो अपनी माँ बीबी हाजिरा के साथ मक्का में रहते और बकरियों, ऊँटों की देखभाल करते। वो शिकार में माहिर थे, मेहनती थे और अपने वालिद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह के फर्माबरदार थे। एक दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दूर से मक्का की तरफ आ रहे थे। उनके दिल में अपने बेटे से मिलने की खुशी थी, लेकिन इस बार उनके पास एक बहुत बड़ा हुक्म भी था, अल्लाह का हुक्म। रात के सन्नाटे में वो अपने रब से बातें कर रहे थे। तब अल्लाह ताला का फरमान आया, ए इब्राहीम, इस मुक़द्दस जगह पर मेरा घर बनाओ ताकि लोग दूर दूर से आकर मेरी इबादत करें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में एक रूहानी सुकून भर गया। ये जगह कोई आम जगह नहीं थी। यही वो जगह थी जहां इंसान के लिए पहली बार इबादत गाह बनाई गई थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में वो घर
जो अल्लाह के हुक्म से बना था, लेकिन सदियों पहले तूफानों, बारिश और वक़्त के असर से मिट चुका था। अब अल्लाह चाहता था कि इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम इसे फिर से खड़ा करें, ताकि ये क़यामत तक इंसानियत का क़िबला बना रहे। सुबह होते ही हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को बुलाया और कहा, ऐ मेरे बेटे, अल्लाह ने हमें एक बड़ा काम सौंपा है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पूछा, अब्बा जान, वो कौन सा काम है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह का घर बनाना, उसका पहला घर, जिसे देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग आएंगे। इस्माइल अलैहिस्सलाम की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने बिना हिचक कह दिया, अब्बा जान, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो हम इसे अपनी पूरी ताकत से पूरा करेंगे। सुबह की पहली किरण के साथ रेगिस्तान की रेत पर सुनहरी चमक फैल रही थी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके फरमाबरदार बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी आस्तीनें चढ़ा लीं। उनके सामने एक बड़ा मकसद था, अल्लाह का घर बनाना। दोनों ने काम शुरू किया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पास की पहाड़ियों और घाटियों से बड़े बड़े पत्थर लाते। उनके हाथों पर छाले पड़ जाते, लेकिन उनके चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि इबादत की चमक थी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन पत्थरों को जोड़कर एक एक करके दीवारें खड़ी करते। तपता हुआ सूरज आसमान में आग की तरह चमक रहा था। गर्म हवाएं रेत को उड़ाकर उनके चेहरे पर मार रही थी। पसीना उनके माथे से बहता हुआ आंखों में जा रहा था, लेकिन जबान पर सिर्फ अल्लाह का नाम था। और फिर बार बार हर पत्थर रखने से पहले वो दुआ करते, रब्बना तकब्बल मिन्ना, ऐ हमारे रब, हमसे ये अमल कबूल फरमा, तू ही सुनने वाला और जानने वाला है। उन्हें पता था, मेहनत का असली इनाम तब है जब अल्लाह राजी हो जाए। ये सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं थी, ये इबादत का एक सफ़र था जो हर पत्थर के साथ मुकम्मल हो रहा था। दिन पर दिन काम आगे बढ़ता गया। दीवारें ऊंची होती गईं, लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ी, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ऊपर चढ़ना मुश्किल हो गया। तब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक बड़ा मजबूत पत्थर लाए और उसे ज़मीन पर रख कर बोले, अब्बा जान, आप इस पर खड़े हो जाइए, इससे आपको ऊपर तक पहुंचने में आसानी होगी। वो पत्थर आज मकाम ए इब्राहिम के नाम से जाना जाता है। उस पर आज भी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशान मौजूद हैं। ये इस बात की गवाही देते हैं कि कैसे एक बाप बेटे ने अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए अपनी ताकत, अपना समय और अपना दिल लगा दिया। रेगिस्तान की खामोशी में सिर्फ उनके हाथों की आवाज़, पत्थरों के टकराने की धुन और दुआओं की गूंज सुनाई देती थी। हर पत्थर के साथ उनका ईमान और मजबूत होता जा रहा था। दिनों की मेहनत, पसीना और दुआओं के बाद आखिरकार वो लम्हा आ गया जिसका इंतज़ार था। रेगिस्तान की इस सुनसान ज़मीन पर अब एक मुक़द्दस इमारत खड़ी थी, काले पत्थरों से बनी, सादी मगर रूह को छू लेने वाली। ये किसी शहंशाह का महल नहीं था, ये किसी तासदार की इमारत नहीं थी, ये अल्लाह का घर था, जिसकी तरफ दुनिया का हर मोमिन सजदा करेगा और जिसके चारों ओर लोग तवाफ करेंगे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे और होंठों पर सिर्फ शुक्र का कलिमा। उसी वक़्त अल्लाह ताला का हुक्म आया, ऐ इब्राहिम, लोगों को हज के लिए बुलाओ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या अल्लाह, मेरी आवाज़ यहाँ से कहाँ पहुँचेगी? अल्लाह ने फरमाया, तुम पुकारो और पहुँचना हमारा काम है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऊंची जगह पर चढ़े, अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और पूरे यकीन के साथ पुकारा, ऐ लोगों, अपने रब के घर की ज़ियारत करो, आओ उसकी इबादत करो, उसकी राह में सफ़र करो, वो तुम्हें बुला रहा है। उनकी ये पुकार रेगिस्तान की हवाओं में घुल गई, पहाड़ों को पार कर गई, वादियों से निकल गई, समंदरों के पार चली गई। वो पुकार सदियों को पार करते हुए आज भी जिंदा है। जब भी कोई मोमिन हज के सफ़र पर निकलता है तो दरअसल वो उसी पुकार का जवाब दे रहा होता है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दी थी। और इस तरह खाना ए काबा
तौहीद की सबसे बड़ी निशानी क़यामत तक के लिए इंसानियत का क़िबला बन गया। दोस्तों, सोचिए, मक्का की उस तपती रेत पर तपते सूरज के नीचे एक बुजुर्ग नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनका जवान बेटा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम खड़े हैं। सामने ऊंचाई की तरफ पत्थर दर पत्थर, ईंट दर ईंट एक इमारत बन रही है। लेकिन ये कोई आम इमारत नहीं, ये है खाना काबा। ये पत्थरों का ढांचा सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि ये है सब्र की कहानी, तौहीद की दास्तान और कुर्बानी की मिसाल। यह वही जगह है जहां बाप और बेटे ने मिलकर अल्लाह के हुक्म पर काम किया, बिना कोई सवाल पूछे, बिना थके, बिना रुके। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया कि अल्लाह का हुक्म सबसे ऊपर है, चाहे वह अपनी जान से भी प्यारा क्यों ना हो। जब उन्होंने अपने बेटे को अल्लाह के लिए कुर्बान करने का इरादा किया तो अल्लाह ने उस इरादे को अमर बना दिया। जब उन्होंने बियाबान में अपनी पत्नी और बेटे को छोड़ा तो अल्लाह ने उस जगह को पूरी दुनिया का सबसे मुक़द्दस स्थान बना दिया। आज जब हम नमाज में, हज में या किसी भी इबादत में काबा की तरफ रुख करते हैं तो हम सिर्फ एक दिशा की तरफ नहीं देखते, बल्कि उस सबक को याद करते हैं कि ज़िंदगी का असली मकसद सिर्फ अल्लाह की रज़ामंदी है। या अल्लाह, हमें भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम जैसा ईमान, सब्र और तेरे लिए मोहब्बत अता फरमा। हमारे दिलों को अपने घर की मोहब्बत से भर दे और हमें भी उन लोगों में शामिल कर जो तेरे हुक्म पर चलने वाले हैं, चाहे हालात कैसे भी हों। या रब, हमें भी वो यकीन दे जो तुझसे बढ़कर किसी को न समझे, वो सब्र दे जो तेरी कसम कभी टूटने न पाए, और वो मोहब्बत दे जिसमें तेरे सिवा कोई और न आए। आमीन सुम्मा आमीन।